हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और नेटवर्किंग पार्ट 5 है हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर से पहले ही अब मैं बता देता हूँ टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, यहीं पे ही हम टीसीपी आईपी मॉडल पहले से देख लेते हैं। ठीक है, तो टीसीपी आईपी मॉडल एक 4 लेयर मतलब 4 लेयर का मॉडल है, जिसमें कि पहली लेयर है हमारी। ठीक है, पहली लेयर यहाँ पे हो जाती है नेटवर्क एक्सेस लेयर, जिसको डेटा लिंक, ठीक है, लिंक लेयर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस लेयर या फिर इसका नाम लिंक लेयर भी आपको बोला सकता है। ठीक है, दूसरी लेयर यहाँ पे जो हो जाती है वो हो जाती है नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर जिसको आप इंटरनेट लेयर भी बोलेंगे। ठीक है, नेटवर्क लेयर या फिर इंटरनेट लेयर, ये दोनों चीज़ें या तो क्वेश्चन में नेटवर्क लेयर बोलेंगे या फिर इसको इंटरनेट लेयर, जो कि हमारी OSI मॉडल में भी नेटवर्क लेयर का काम जो करती है वो सेम यहाँ पे करती है। ठीक है, तीसरी जो लेयर है यहाँ पे, तीसरी लेयर है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, और चौथी लेयर है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ट्रांसपोर्ट लेयर को होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको पोर्ट टू पोर्ट लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि पोर्ट एड्रेसिंग यहीं पे होती है। या फिर इसका नाम आपको एंड टू एंड, ठीक है, एंड टू एंड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको मिल सकते हैं। या फिर आपको इंटरनेट लेयर को बोल दे सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर जो OSI मॉडल है, ठीक है, ये हमारा OSI मॉडल है। OSI मॉडल की जो फर्स्ट 3 लेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, इन तीनों लेयर को मिला के जो लेयर बनी है वो हमारी बनी है एप्लीकेशन लेयर TCP IP मॉडल में। ठीक है, TCP IP मॉडल में। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर है यहाँ पे, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे जो है उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर ही बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर ही बोल रहे हैं। ठीक है, और होस्ट टू होस्ट लेयर भी यहाँ पे बोलते हैं। अब जो नेटवर्क लेयर है, ठीक है, नेटवर्क लेयर को नेटवर्क लेयर या फिर इंटरनेट लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर को नेटवर्क लेयर फिर इंटरनेट लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये 2 लेयर मिलके, ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये 2 लेयर मिलके आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर बन जाती हैं TCP IP मॉडल में। ठीक है, तो जो प्रोटोकॉल, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं OSI मॉडल के लिए, जैसे कि आपसे कोई फंक्शनलिटी पूछ ली जाए, TCP IP मॉडल की नेटवर्क एक्सेस लेयर या फिर लिंक लेयर, ठीक है, तो जो हमने OSI मॉडल में पढ़ा है डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर में जो जो फंक्शनलिटी पढ़ी है वो ये फंक्शनलिटी नेटवर्क एक्सेस लेयर और लिंक लेयर करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार नेटवर्क लेयर जो फंक्शनलिटी करती है वो इंटरनेट लेयर फंक्शनलिटी करती है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर जो करेगी वो यहाँ पे करेगी, और जो ये 3 लेयर मिलकर काम कर रही थी, ठीक है, वो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, तो वो एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे TCP IP में काम करती है। ठीक है, अब ये TCP IP जो मॉडल है, ठीक है, बेसिकली जो OSI मॉडल है वो हम टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि टीचिंग पर्पस मतलब इन चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, टीचिंग या फिर रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तो ये टीचिंग और रेफरेंस मॉडल इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, बट TCP IP मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंटेड मॉडल है, मतलब कि आपके कंप्यूटर पे जो मॉडल इम्प्लीमेंटेड है जिससे कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वो TCP IP मॉडल है। ठीक है, TCP IP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और मोस्टली जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो TCP IP मॉडल यूज़ कर रहे हैं। हर एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम TCP IP मॉडल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो TCP IP मॉडल इस तरीके से बनाया गया है क्योंकि अलग अलग लेयर्स में अलग अलग डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। तो ये भी OSI मॉडल की तरह ही है, ओपन सिस्टम ही है, मतलब हर एक लेयर की जो डिवाइसेस हैं वो कोई भी वेंडर अगर TCP IP मॉडल को फॉलो करते हुए डिवाइसेस बनाता है तो TCP IP और दूसरी जो डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट कर पाती हैं आपस में। ठीक है, तो वो सेम ही इसकी मतलब पूरी थ्योरी है, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेम बताने का था कि अगर आपसे ये पूछ ले कि TCP IP नेटवर्क लेयर में कौन सी डिवाइस काम करती है, ठीक है, TCP IP नेटवर्क या फिर TCP IP इंटरनेट लेयर में, तो जो डिवाइसेस हम नेटवर्क लेयर के लिए पढ़ रहे हैं तो वही आप राउटर बताएंगे यहाँ पे, और पैकेटिंग यहाँ पे होती है, IP एड्रेसिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं वो बताएंगे, मगर कुछ प्रोटोकॉल जैसे कि मैंने आपको बोला था एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP, वहाँ पे नेटवर्क लेयर 3 में बताया था। ठीक है, यहाँ पे भी 3 में ही काम करेगा, बट
OSI मॉडल में, ठीक है, ARP या फिर RARP जो था, ठीक है, उस टाइम ये प्रोटोकॉल डिस्कवर्ड ही, मतलब उसमें यूज़ ही नहीं किए जाते थे। बट ये प्रोटोकॉल आए TCP IP के बाद, ठीक है, तो TCP IP आया तो जब ये प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किए गए इंटरनेट लेयर में, ठीक है, तो वो चीज़ें हम कंबाइन पढ़ रहे हैं क्योंकि इतना उसमें डिफरेंस पूछेगा नहीं आपको ये प्रोटोकॉल इसमें यूज़ किया जाता है कि नहीं किया जाता है। डायरेक्टली ये पूछेगा ये प्रोटोकॉल कौन सी लेयर में यूज़ किया जाता है। जब ये पूछेगा तो उन प्रोटोकॉल को याद करेंगे हम कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो और कुछ प्रोटोकॉल ऐसे होंगे जो अलग अलग लेयर में शो करेंगे, क्योंकि अगर आप एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की बात करें, ठीक है, ARP की बात करें, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल करता क्या है, IP एड्रेस को, ठीक है, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अब IP एड्रेस तो नेटवर्क लेयर का काम है, ठीक है, और जो मैक एड्रेस है वो डेटा लिंक लेयर का काम है, ठीक है। तो अब इसमें ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये ARP जो है नेटवर्क लेयर 2 में काम कर रहा है, 3 में काम कर रहा है, क्योंकि 3 तो नेटवर्क लेयर है और 2 है डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए ARP वैसे नेटवर्क लेयर 3 में काम करता है, बट ये आपसे पूछता नहीं है, ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी पूछता है। तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स रहते हैं जो कि दोनों लेयर में कंबाइंडली काम करते हैं, कुछ फंक्शंस और दूसरी लेयर के यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो पूछता नहीं है। अब हम बात करेंगे नेटवर्क लेयर की, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर जो है वो हमारी लेयर 3 है, जो कि डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में काम करती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा का फॉर्मेट होता है सेगमेंट्स में, नेटवर्क लेयर में डेटा का फॉर्मेट होता है पैकेट्स में, और डेटा लिंक लेयर में होता है फॉर्मेट फ्रेम में। इसी तरह का फिजिकल लेयर में होता है बिट्स में, ठीक है। जो डिवाइस यूज होती है राउटर सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस हमारी राउटर है, ठीक है। ये डिवाइस जो है राउटर डिवाइस हमारी यूज़ होती है लेयर 3 में, ठीक है। लेयर 3 में यूज़ हो रही है, मतलब वो सपोर्ट करेगी 2 और 1 में भी, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। राउटर का काम होता है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके पैकेट को ट्रांसमिट करना, ठीक है। मतलब अगर आप इंडिया से, ठीक है, इंडिया से या गूगल के सर्वर को खोले हैं तो उस गूगल के सर्वर तक आपका जो पैकेट्स है उसको बेस्ट पाथ फाइंड करना, प्रिडिक्ट करना, वो काम होता है हमारा राउटर का, ठीक है। और राउटर जो डिवाइसेस हमने लेयर 2 में डिवाइसेस पढ़ी थी, ब्रिज, चाहे वो हब हो, ब्रिज हो, ठीक है, या स्विच हो, सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस हमारी राउटर होती है, ठीक है, इनके कंपैरिजन में, ठीक है। और इसको हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस भी बोलते हैं। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस का मतलब ये है कि जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो राउटर होती है, ठीक है। इसी प्रकार एक और डिवाइस यूज़ होती है, वो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस हमारी है गेटवे, ठीक है। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस एक और यूज़ होती है, उसको बोलते हैं हम गेटवे, ठीक है। गेटवे भी सातों लेयर को, जो सातों डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, उनमें काम करती है। मतलब सातों लेयर में जो काम करेगी वो गेटवे करेगी, और यहाँ पे चारों लेयर में भी गेटवे काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन नेटवर्क लेयर करती है, एक करता है राउटिंग और दूसरा करता है IP एड्रेसिंग। राउटिंग हमने बात कर ही ली है कि बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना राउटिंग का काम है, और IP एड्रेसिंग जिसको हम लॉजिकल एड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग बोलते हैं इसको, IP एड्रेसिंग। तो ये हमारा काम जो करता है वो नेटवर्क लेयर करता है, और जो लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेस रहता है वो हमारा 4 बाइट का है, जैसे कि 32 बिट का है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे दोनों ही, ठीक है। राउटिंग में नहीं पढ़ाऊंगा, राउटिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। IP एड्रेसिंग पढ़ेंगे अलग से क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। अब बात करें प्रोटोकॉल की, ठीक है। तो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोटोकॉल जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, तो IP से रिलेटेड जितने ही प्रोटोकॉल है वो नेटवर्क लेयर में काम करते हैं, या फिर TCP IP में उसको इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो IP से रिलेटेड प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, वर्जन 6, IP सिक्योरिटी, ICMP, ठीक है, ICMP, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, IPX, ठीक है, RIP, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। अब D यहाँ पे थोड़े कुछ प्रोटोकॉल के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP का काम क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का क्या काम है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं जब हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो हमें एक यूनिक ID दी जाती है, ठीक है, यूनिक ID दी जाती है जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस, ठीक है। तो इस यूनिक ID को हम बोलते हैं IP एड्रेस। अब ये IP एड्रेस असाइन करने का काम जो करता है वो DHCP प्रोटोकॉल करता है। DHCP प्रोटोकॉल क्या करता है, जब हम नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो DHCP प्रोटोकॉल DHCP सर्वर से, इसका एक सर्वर होगा जहाँ पे ये पूरा का पूरा डिटेल होगी, तो ये सर्वर से DHCP प्रोटोकॉल हमें असाइन कर देगा, ठीक है। इस प्रोटोकॉल को असाइन कर दिया, और जैसे ही हम इस सर्वर से इस
ठीक है। जब कंप्यूटर से कनेक्ट हुए तो वो हमें आईपी एड्रेस असाइन कर दिया गया डीएचसीपी प्रोटोकॉल ने डीएचसीपी सर्वर से ले गए, ठीक है। जब हम इससे डिस्कनेक्ट हुए, मतलब कि हमने कंप्यूटर डिस्कनेक्ट किया, तो हमारा जो आईपी है वो वापस से रीअलोकेट करके डीएचसीपी सर्वर को दे दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा दे दिया जाएगा। फिर हम दूसरी बार जब हम कनेक्ट होंगे तो फिर दूसरी बार हमें इसी तरीके से असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक आईपी, ठीक है। डायनेमिक आईपी मतलब आपको दे दिया गया है, फिर दोबारा आपको दिया जाए तो जरूरी नहीं कि आपको सेम आईपी एड्रेस दिया जाए, ठीक है। उस डीएचसीपी सर्वर के पूल में से उठा के कोई आईपी एड्रेस आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा होता है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी मतलब कि आप आईपी अगर आप खुद कंट्रोल पैनल में और नेटवर्क की सेटिंग में जाके देखेंगे तो वहाँ पे जाके आप खुद अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। वो चेंजेबल नहीं है जब तक कि आप उसको चेंज ना करें, ठीक है। तो वो होता है स्टैटिक आईपी, ठीक है। तो ये काम होता है डीएचसीपी का, ठीक है। अब दूसरा बात करें इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल मतलब कि अगर आपको ये नोड है ABC, ठीक है, ये आपके नोड हैं, 3 नोड हैं, ठीक है, और ये एक ग्रुप है। अगर इन 2 ग्रुप को मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ, ठीक है, तो सिर्फ इन दोनों को, मतलब इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, इन दोनों को भेज रहा हूँ। इसको मैंने क्या बोला था कास्टिंग, जब हमने पढ़ी थी, इसको बोलते हैं मल्टीकास्टिंग, ठीक है। मल्टीकास्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टीकास्ट। सभी को भेज रहे होते तो ब्रॉडकास्ट, एक को भेज रहे होते तो यूनिकास्ट, ठीक है। तो मल्टीकास्टिंग काम करता है इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी सिक्योरिटी नेटवर्क लेयर में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल द्वारा की जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। आईपी सिक्योरिटी लेयर मतलब आईपी से मतलब नेटवर्क लेयर से बात की जा रही है, तो वहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डीएचसीपी हुआ है। अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात है एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल सिंपल सी बात है कि एक तो आपका मैक एड्रेस है, ठीक है, दूसरी है अपना आईपी एड्रेस, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई डिवाइस है उसका मैक एड्रेस लॉस्ट हो जाता है, ठीक, मतलब कि वो डिवाइस का मैक एड्रेस लॉस्ट होना मतलब वो एड्रेस या तो वो अपना मैक एड्रेस चेंज कर ले, ठीक है। तो अब इस केस में आप डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में डिटेक्ट ऐसे किया जाता है कि आप जो है आईपी एड्रेस से, ठीक है, इस डिवाइस का आईपी एड्रेस से इसका मैक एड्रेस निकाल लें, ठीक है। आईपी से मैक एड्रेस निकालने मतलब कि अगर मेरे पास आईपी एड्रेस है तो मैं इस डिवाइस का मैक एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकता हूं, क्योंकि मैंने मेमोरी में कहीं ना कहीं इसका सेव कर रखा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली टेबल्स में यूज़ होता है, ठीक है। राउटर्स के पास इसकी डिटेल रहती है तो उसमें इतना नहीं जाएंगे। डायरेक्टली हम बात करेंगे कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम क्या है। ये आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को निकाल लेता है, ठीक है। और रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन की बात करें मतलब इसका उल्टा, ठीक है। तो मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस को निकालना, ठीक है, मैक से आईपी को निकालना, ठीक है। तो ये दोनों काम कर लेते हैं हमारे ये दोनों, ठीक है। और इसी तरीके से नेट जो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है वो सबनेटिंग में काम आता है, ठीक है। तो वो बाद में बात की बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये एक नेटवर्क लेयर 3 का भी काम हमने बता दिया इन डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग की, और राउटिंग जो है वो आप खुद देख सकते हैं राउटिंग में, क्योंकि वहाँ पे भी 2 तरीके की राउटिंग यूज़ होती है कि फ्लडिंग यूज़ होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, ठीक है। तो फ्लडिंग में तो ब्रॉडकास्टिंग मतलब सभी को ही ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है पैकेट्स, और जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम यूज़ होती हैं तो वहाँ पे जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लें, आप खुद देख लें ये राउटिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगली जो बात करेंगे वो बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग की, और यहाँ पे क्लासफुल क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग, ठीक है, ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और IPv4 और ये IPv6 क्या है, थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला जो वीडियो रहेगा वो आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड रहेगा। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।